सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्या बात करेंगे, क्वेश्चन क्या है ये देखो। क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ यू डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मतलब यहाँ पर बात हो रही है फादर और सन की एज की, उनकी उम्र की। एक फादर एक सन है, उन दोनों की उम्र की बात हो रही है। किन दोनों की बात हो रही है? फादर एंड सन। ठीक है, तो यहां पर अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्वेश्चन चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल टू है, तो एक वेरिएबल फादर हो गए, एक वेरिएबल सन हो गए। तो हम लोग को यहाँ पे मान लेना, क्योंकि मुझे पता नहीं ना फादर की एज कितनी है, मुझे ये भी नहीं पता है सन की एज कितनी है, उनको वो प्लस करके बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ लेट फादर एज बी एक्स। फादर प्रेजेंट एज, फादर की जो अभी प्रेजेंट एज है ना वो कितनी है? एक्स है, मान लो। एंड सन्स प्रेजेंट एज बी वाई। फादर की एज एक्स है प्रेजेंट और सन की एज वाई है प्रेजेंट। अब क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, सम का मतलब होता है प्लस। आप किस चीज का प्लस कर रहे हैं? आगे दिया है फादर की एज का एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। दो चीज का प्लस होता है कम से कम। ठीक है, तो उन्होंने बोला है किसका प्लस करना है? सम मतलब होता है प्लस। उन्होंने बोला है फादर की एज। फादर की एज मैंने क्या माना है? एक्स, तो एक्स को प्लस करेंगे किससे? आगे देखो, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। उसके लड़के की जितनी उम्र है उसको डबल करो। उम्र कितनी उनके लड़के की, एज कितनी है? वाई को डबल कर देंगे तो 2y हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। क्या बोला है? फादर की एज x को प्लस करो लड़के की एज के डबल से, मतलब 2y से। y से नहीं, लड़के की एज से नहीं, उसके डबल से, तो 2y। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 70। ऐसा यहां पर दिया है। समझ में आया बात? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मजा आएगा पढ़ने में। आगे क्या बोलता है? ये पहली इक्वेशन तो हो गई, लीनियर इक्वेशन की पहली इक्वेशन हो गई, खत्म, आधा काम खत्म। अब आगे बात करेंगे। आगे क्या बोलता है? इफ वी डबल द एज ऑफ फादर। अगर हम डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज को डबल करते हैं। फादर की एज कितनी है? एक्स, उसको डबल करते हैं मतलब 2x। एंड ऐड का मतलब होता है प्लस। एंड ऐड इट, इसको ऐड करेंगे, फादर की एज को डबल करके ऐड करेंगे, प्लस करेंगे किसमें? एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज में। सन की एज कितनी है? y, तो उसको सिर्फ y लिखो। तो क्या मिलेगा? 95। क्या मिलेगा? 95। पहले बोला है सम, बाद में बोला है ऐड। दोनों का मतलब क्या होता है? प्लस। खत्म, सिंपल सा यहाँ पर अपना क्वेश्चन है। जब दो इक्वेशन आपको लिखते आ गई है ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व, खत्म सब। इसके बाद सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशन लेना है, सॉल्व करना है। समझ में आया? दो इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। अब क्या करोगे? अब आपके पास दो काम है। पहला काम यह है कि x वेरिएबल का ये देखो कि नंबर सेम है क्या। यहां पर x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, नीचे x के साथ 2 है। 1 और 2 सेम है? नहीं है। y का वेरिएबल ऊपर क्या है? 2, और y के साथ नंबर नीचे क्या है? 1, ये भी सेम नहीं है। तो कोई भी एक सेम करो, या तो x सेम करो या तो y सेम करो, आपके ऊपर है। मैं यहां पर किसको सेम कर देता हूं? x को सेम कर देता हूं। कैसे सेम करेंगे? अब इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 1। तो मुझे 1 को 2 की तरह बनाना है, छोटे वाले को बड़े की तरह बनाना है, तो बड़े वाले से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। तो 1 को 2 की तरह बनाना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 कहाँ है? पहली इक्वेशन में, तो पहली इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 2x प्लस 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 70 इंटू 2 140 हो जाएगा। हो गई इक्वेशन डबल। नीचे वाली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, वैसा का वैसा लिखो, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 95। चाहे 1y लिखो या मत लिखो, सिर्फ y लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? एकदम सिंपल है। अब क्या करना है? अब ये करना है, जिस इक्वेशन को आपने सेम किया है, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम किया है, उनकी साइन अलग अलग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग अलग। जैसे यहाँ पे 2x है, इसकी साइन क्या है? पहले देखो कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ भी 2x है, उसके पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो दोनों तो सेम है, अलग होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले की साइन चेंज कर दूंगा, 2x को साइन चेंज, 2x प्लस में था तो क्या कर दिया माइनस,
1y प्लस में था तो क्या कर दिया माइनस, 95 प्लस में था तो माइनस। आपने एक और स्टेप इस पे बढ़ा देना है, वहीं की वहीं चेंज नहीं करना है। मैं यहाँ पे मेरे को जगह नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ। समझ में आया? दो इक्वेशन समझ में आई। अब क्या करूँगी, देखो 2x माइनस 2x कैंसल, कैंसल, एक वेरिएबल निकल गया। 4y माइनस y 3y, 140 माइनस 95 45, क्या आ रहा है 45। आंसर देखो 3y इक्वल टू 45। मैंने क्या कर दिया, 2 वेरिएबल से सीधा 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, एकदम सिंपल। तो क्या आ रहा है मेरा 3y इक्वल टू 45, 3y इक्वल टू 45। 3 मुझे क्या चाहिए, y चाहिए। अभी यहां पर क्या चाहिए, y चाहिए, तो 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 को उधर लेकर जाएंगे। अभी y और 3 के बीच में प्लस नहीं है माइनस नहीं है, तो क्या है मल्टीप्लाई। उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 45 ऐसा का वैसा नीचे आ जाएगा 3 डिवाइड में। अब 3 के टेबल में 45 कितने पे आता है, 3 1 सा, एक इसको दिया 3 5 सा, मतलब y की वैल्यू क्या है 15। y की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। y क्या था सन प्रेजेंट एज, उसके लड़के की प्रेजेंट एज कितनी है 15 है। अब क्या चाहिए, अब फादर की एज चाहिए, मतलब x चाहिए, तो x फाइंड आउट करेंगे। x फाइंड आउट करेंगे, कैसे करते हैं मैं यहीं पर सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। देखो पहली वाली इक्वेशन क्या थी, पीछे जाके देखो पहली वाली इक्वेशन क्या थी, फादर एज में सन की डबल एज कर देंगे प्लस, तो आपको मिलेगा 70। ये पहली इक्वेशन थी। इसमें मैं सिर्फ ये इतना कर दूंगा, y की जगह पे 15 लिख दूंगा। y कहाँ है मेरा यहाँ पर, उसकी जगह पर क्या लिख दूंगा 15, उसकी जगह पे क्या लिख दूंगा 15। अब देखो x प्लस 15 टू ज़ा 30, x प्लस सॉरी 15 टू ज़ा 30, ये 30 उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर प्लस है, वो साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, 70 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40। तो x 40 आ गया, y 15। x क्या था मेरा फादर की एज, फादर की एज कितनी आई 40 और सन की एज कितनी आई 15। यही हमको प्रेजेंट एज दोनों की निकालना था। समझ में आया?